सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ होती है, चाहे तो आप जो है वो सिलेक्ट की क्यूरी के तहत चाहे आप सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा लें, चाहे आप जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। क्यूरी का नाम है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ तक क्यूरी एंड हो जाती है। अगर आपने सिंगल रिकॉर्ड करवाना है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट करवाना है। सिलेक्ट की एक ऐसी क्यूरी है जिससे मल्टीपल क्यूरीज बनती हैं। जॉइंट्स इसी के तहत बनते हैं। जॉइंट्स मीन 3-4 टेबल्स में से डाटा उठा के आप लोगों ने जो है वो डाटा रखना हो एक ही टेबल में, उसको जॉइंट्स कहते हैं। तो वो भी सिलेक्ट की क्यूरी के ही तहत ही डाटा उसका भी कलेक्ट किया जाता है। सिंपल जो है वो इसका नाम है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। और आगे फिर डाटा 1v1 डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप या फिर वाइल लूप। वाइल लूप वाला काम थोड़ा सा आसान है, फॉर ईच वाला काम जो है ना वो मुश्किल है कि उसके अंदर पहले अरे बनाई जाती है और उसके बाद फिर हम डाटा फॉर ईच लूप के तहत डिस्प्ले करवाते हैं। और वाइल लूप के अंदर ये होता है कि डायरेक्ट ही रिकॉर्ड को फेच करवा के इको करवा लिया जाता है। जब तक कंडीशन चलेगी तब तक आपका लूप चलेगा। फाइल ओपन करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर आके स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 19 ये हमारा था। ये हमारी फाइल थी index.php। सबसे पहले हमने डेटाबेस की फाइल बनाई थी। उसके बाद फिर आगे हमने काम किया था इंसर्ट का, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था। अब हम सबसे पहले इसका एचटीएमएल बना लेते हैं कि ये जो 12 वाला कॉलम है ना, ये वाला, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 के कॉलम में। 6 में ये आ जाए और 6 के अंदर ही हमारा जो है वो टेबल आ जाए। और इसको एमडी हैं। स्क्रीन ब्रेक तो हो तो फिर आपके इंटरनेट का इशू है। जहाँ पे फॉर्म इसका एंड हो रहा है वहाँ पे इसको भी एंड कर देते हैं। उसके बाद अब आगे स्टार्ट कर देते हैं 6 में। डिव को क्लोज कर दिया और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं h2 व्यू रिकॉर्ड। h2 hr लाइन ब्रेक dr। और उसके बाद अब टेबल के लिए हम बूटस्ट्रैप की क्लास लगाते हैं। टेबल स्पेस क्लास लिख देते हैं टेबल स्पेस टेबल डैश बॉर्डर्ड, बस क्लोज कर दिया और नीचे आके टेबल को क्लोज कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ पे हम कर देते हैं हेड पहली टेबल रो th टेबल हेडिंग सीरियल नंबर, दूसरा था फुल नेम, नेम के बाद ईमेल और पासवर्ड। ईमेल
पासवर्ड। ये तो हमारी रो एंड होगी। अब आगे आते हैं PHP के काम के ऊपर। डायरेक्ट क्वेरी लगाएंगे, वेरिएबल बनाते हैं व्यू के नाम से। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का क्या नाम था, इधर देख लेते हैं, यूजर्स। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। और यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसका अंडरस्कोर क्वेरी $, डेटाबेस का क्या है, लिंक, $लिंक, और यहाँ पे $व्यू। ये हमारी क्वेरी एंड हो गई। उसके बाद अब आगे आते हैं दूसरे वाइल लूप वाले काम के ऊपर, जैसे हमने रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है। वाइल $रो MySQL I अंडरस्कोर fetch array, यहाँ में लेते हैं MySQL को। अब यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं ID। यहाँ पे एक और कर देते हैं $, I is equal to 0, person ID, $रो। अब पीछे ये डाटाबेस से जो वैल्यूज है ना, कॉलम के नाम, वो ये यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी पीछे हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इधर नेम आ गया, नेम के बाद था हमारे पास ईमेल, ईमेल के बाद हमारे पास था पासवर्ड, पासवर्ड। अब उसके बाद आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट टेबल रो में। इसको बल्कि इधर ऊपर ही रख देते हैं। यहाँ पे आएगा TD, PHP का ओपनिंग सिंटैक्स और इको। सबसे पहले हम करते हैं $i, जो सीक्वेंस वाइज हमारे पास आए। $i, और इसको क्लोज कर दिया TD को। अब सेम इसी तरह से बाकी काम भी करते जाएंगे। इसको नेम, ये जो ऊपर वेरिएबल बनाए होंगे ये वाले, वो आएगा नेम, ईमेल, पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे आके एंड कर देते हैं किट को, दरमियानी ब्रैकेट जो दूसरी थी
क्या उसका नाम है, वाइल लूप वाली, ये वाली। यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। उधर जाके हम अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं। रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ जी, वेरिएबल नहीं है। लेट्स सी, नो, ये आपके पास सीरियल वाइज जो ना रिकॉर्ड आ गया है। जो $i है इसका मकसद ये होता है कि ये 1 बाई 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दे। अब इस टेबल में जितना भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो आपको नीचे 1 बाई 1 डिस्प्ले होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं और भी इंटर करता हूँ ना, वन टू थ्री फोर फाइव, सबमिट पे क्लिक किया, ये देखें ये 8 नंबर पे आ गया। वन टू थ्री फोर, ये 9 नंबर पे आ गया। ये इसी तरह 1 बाई 1 नीचे रिकॉर्ड आता जाएगा, ये डिस्प्ले होता जाएगा। तो ये है इसका तरीकाकार। हमारी इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी डाटा डिस्प्ले करवाने के हवाले से। तो इसमें आप लोगों ने जो है ना वो सिंपल क्यूरी यूज़ करनी है। सिलेक्ट की यहाँ से स्टार्ट होती है, सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम यूजर्स, समझ नहीं आई। आज का जो ये टॉपिक था कि जिस तरह से पहले हमने क्यूरी लगाई, सिलेक्ट इंसर्ट की लगाई थी, डाटा सेव करवाया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमने डाटा डिस्प्ले करवाना है, जो भी डाटा हमने सेव करवाया हुआ है। तो डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए सिलेक्ट की क्यूरी यूज होती है। तो क्यूरी ये है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। ये यूजर जो है ना ये टेबल का नेम है कि आप टेबल सेलेक्ट करते हो जिसमें से रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना होता है। ये जो स्टैटिक है इसका मतलब ऑल, इट्स मीन के यूजर्स के टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करवाए। और ये वो फंक्शन है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट वाली क्यूरी में भी यूज़ किया था। और ये हमने वेरिएबल बनाया है सीक्वेंस वाइज नंबर डिस्प्ले करवाने के लिए। और नीचे वाइल लूप लगा दी है ये 1 बाई 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने के लिए। और ये अरे लगाई है, फेच अरे। इसका काम ये होता है कि ये आपको जो है ना वो 1 बाई 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाए। तो वाइल लूप का काम ये है कि जब तक कंडीशन आपकी चलेगी तब तक लूप चलेगा। आईडी ले ली, उसके बाद नेम, उसके बाद ईमेल है और उसके बाद पासवर्ड है। ये हमने वो कॉलम नेम ले लिए हैं जो हम इको करवाना चाहते हैं। ये यूजर्स वाले टेबल के अंदर जो कॉलम्स है ना ये वो है डाटाबेस में। और ये हमने इसको प्लस प्लस कर दिया ये इस वाले को कि 1 बाई 1 जो है ना वो जितना भी रिकॉर्ड आगे हमारा चलता जाएगा वो खुद ब खुद ही हमें नंबरिंग देता जाएगा। ये हम आगे इको करवा रहे हैं।